हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर। आज हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के यूनिट 3 के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और जो नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है सारे, वो आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड जो ये MCQs के PDF विद आंसर्स जो है वो भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगी। और इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पैथोफिजियोलॉजी यूनिट 3 इम्पॉर्टेंट MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के गिवन में से कौन से जो ऑप्शन है वो सिम्टम्स होंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज़ फटीग मतलब थकान। सेकेंड ऑप्शन इज़ मलाइज, इसका मतलब होता है कि फीलिंग ऑफ डिसकम्फर्ट एंड इलनेस। थर्ड ऑप्शन इज़ हेडेक ड्यू टू लो ऑक्सीजन, मतलब सर दर्द हो जाता है कम ऑक्सीजन की वजह से। एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही जो यहाँ पर दिए हुए हैं, तीनों ही सिम्टम्स है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेवलपमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। आयरन डेफिशिएंसी का जो डेवलपमेंट होता है वो कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ इंक्रीज्ड ब्लड लॉस, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस जो है वो हो जाता है। इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक, मतलब डाइट जो है वो सही से नहीं लेते। थर्ड ऑप्शन इज़ बोथ A and B एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन होगा, दैट इज़ बोथ A and B। जो आयरन डेफिशिएंसी का डेवलपमेंट होता है वो ब्लड लॉस बढ़ने की वजह से भी होता है, इनएडिक्वेट मतलब अच्छे से डाइट जो है वो नहीं लेने की वजह से भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिक्वेंसेस ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी इज इम्पेयर्ड। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से जो कंसिक्वेंसेस होते हैं, किस चीज़ में दिक्कत आती है। फर्स्ट ऑप्शन इज DNA सिंथेसिस, सेकेंड ऑप्शन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, थर्ड ऑप्शन इज फोलिक एसिड सिंथेसिस एंड फोर्थ ऑप्शन इज प्रोडक्शन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है DNA सिंथेसिस। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से जो DNA सिंथेसिस है उसमें दिक्कत आ जाती है, वो इम्पेयर्ड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया कैन बी कॉज्ड बाय। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो किसके द्वारा कॉज हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन इज टेपवॉर्म इन्फेस्टेशन, मतलब टेपवॉर्म की वजह से। सेकेंड ऑप्शन इज गैस्ट्रिक रिएक्शंस, मतलब गैस्ट्रिक जो है स्टमक के अंदर कुछ ऐसी रिएक्शंस हो जाती हैं। थर्ड ऑप्शन इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, मतलब किसी भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होगी। एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो तीनों ही ऑप्शंस की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द ब्लड इज अफेक्टेड इन सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के अंदर ब्लड का कौन सा पार्ट जो है वो इफेक्ट होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज WBC, सेकेंड ऑप्शन इज हीमोग्लोबिन, थर्ड ऑप्शन इज RBC एंड फोर्थ ऑप्शन इज प्लेटलेट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की शेप जो है वो चेंज हो जाती है, तो हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन की शेप नहीं, मतलब शेप तो RBC की चेंज होती है, बट हीमोग्लोबिन का जो है फॉर्म चेंज हो जाता है सिकल सेल एनीमिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज आर। गिवन ऑप्शन में से ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन इज थैलेसीमिया, सेकेंड ऑप्शन इज सिकल सेल एनीमिया, थर्ड ऑप्शन इज सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव है। तीनों ही डिजीज जो हैं ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉम्प्लिकेशन दैट अकर इन सीवियर थैलेसीमिया। सीवियर थैलेसीमिया होने पर कौन सी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो हो सकती हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज एनलार्ज स्प्लीन, मतलब स्प्लीन का साइज़ बहुत बढ़ जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज बोन डिफॉर्मिटीज़, मतलब बोन जो है उसकी शेप के अंदर कुछ डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं। थर्ड ऑप्शन इज प्रॉब्लम विद हार्ट, मतलब हार्ट के अंदर भी दिक्कत आने लग जाती है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव होगा। जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं सीवियर थैलेसीमिया के अंदर वो ये तीनों ही ऑप्शंस जो हैं वो हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीमोलाइटिक एनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। हीमोलाइटिक एनीमिया के अंदर ये सब कुछ होता है, सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, तो वो कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, सेकेंड ऑप्शन इज इंक्रीज्ड इरिथ्रोपोइटिन लेवल्स, मतलब इरिथ्रोपोइटिन के लेवल बढ़ जाता है। थर्ड ऑप्शन इज इंक्रीज्ड रेटिकुलोसाइट्स, मतलब रेटिकुलोसाइट्स का लेवल बढ़ जाता है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज इरिथ्रोइड हाइपरप्लासिया हो जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया।
ये जो है हीमोलाइटिक एनीमिया से रिलेटेड नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शंस जो हैं ये हीमोलाइटिक एनीमिया के अंदर ये तीनों ही चीज़ें होती हैं बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्वायर्ड हीमोलाइटिक एनीमिया कैन बी कॉज्ड बाय। सो जो एक्वायर्ड हीमोलाइटिक एनीमिया होता है वह किसके द्वारा कॉज होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज केमिकल्स और ड्रग्स के वजह से, सेकेंड ऑप्शन इज इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म की वजह से, एंड थर्ड ऑप्शन इज एंटीबॉडी रिएक्शन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव होगा। एक्वायर्ड हीमोलाइटिक एनीमिया जो है इन तीनों ही ऑप्शंस के द्वारा हो सकता है, केमिकल्स एंड ड्रग्स के द्वारा भी हो सकता है, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म की वजह से भी हो सकता है, एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीमोफीलिया इज कॉज्ड बाय। सो हीमोफीलिया किसके द्वारा कॉज होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज बैक्टीरिया, सेकेंड ऑप्शन इज वायरस, थर्ड ऑप्शन इज जेनेटिक म्यूटेशन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज कॉज अननोन, मतलब इसका कॉज पता ही नहीं होता। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जेनेटिक म्यूटेशन है। हीमोफीलिया जो है वो जीन्स के अंदर कुछ म्यूटेशन होने की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीमोफीलिया इज, तो ये चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है हीमोफीलिया के लिए सही है? हीमोफीलिया एक एक्स लिंक डिसऑर्डर होता है, या वाई लिंक डिसऑर्डर होता है, या जेड लिंक डिसऑर्डर होता है, या फिर ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्स लिंक डिसऑर्डर। हीमोफीलिया जो है ये एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड इज कॉल्ड। थायराइड का एनलार्जमेंट होना जो है वो क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज डायबिटीज़, सेकेंड ऑप्शन इज गॉइटर, थर्ड ऑप्शन इज क्रेटिनिज्म, एंड फोर्थ ऑप्शन इज मिक्सिडीमा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गॉइटर। जब थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है तो उस डिजीज़ को गॉइटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स। फीमेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी के कॉज क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन इज ब्लॉकेज ऑफ यूट्रीन ट्यूब्स, मतलब जो यूट्रीन ट्यूब्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। सेकेंड ऑप्शन इज एंडोक्राइन ग्लैंड डिसऑर्डर्स, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर जो भी हॉर्मोन्स है उनका इम्बैलेंस होने की वजह से जो डिसऑर्डर होते हैं उसकी वजह से होता है। थर्ड ऑप्शन इज एबनॉर्मेलिटी ऑफ यूट्रस, मतलब यूट्रस के अंदर कुछ दिक्कत आ गई उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव होगा। फीमेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी के जो है ये तीनों ही कॉजेज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज गायनेकोमेस्टिया। सो गायनेकोमेस्टिया क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट, सेकेंड ऑप्शन इज इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रीन ट्यूब्स, थर्ड ऑप्शन इज प्रोलिफरेशन ऑफ ब्रेस्ट इन मैन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज इन्फेक्शन ऑफ पेनिस। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोलिफरेशन ऑफ ब्रेस्ट इन मैन, थर्ड ऑप्शन, इसे जो है गायनेकोमेस्टिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायबिटीज़ इज डिफाइंड बेस्ट एज। सो गिवन ऑप्शन में से डायबिटीज़ को सबसे अच्छे से किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज अ मेटाबॉलिक डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लो ब्लड शुगर, मतलब एक मेटाबॉलिक डिजीज़ होती है जिसके अंदर लो ब्लड शुगर हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज अ मेटाबॉलिक डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड शुगर, मतलब एक ऐसी मेटाबॉलिक डिजीज़ जिसके अंदर हाई ब्लड शुगर हो जाता है। एंड थर्ड ऑप्शन इज अ फैमिली ऑफ ब्लड इन्फेक्शंस, मतलब डायबिटीज़ का मतलब होता है ब्लड इन्फेक्शंस की फैमिली। एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड ऑप्शन होगा। डायबिटीज़ को हम बेस्ट डिफाइन कर सकते हैं कि एक मेटाबॉलिक डिजीज़ होती है जिसके अंदर हाई ब्लड शुगर जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेस्टेशनल डायबिटीज़ अकर्स। जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है वो कब होती है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पर। सेकेंड ऑप्शन इज आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, मतलब पीरियड्स के बाद। देन थर्ड ऑप्शन इज एट बर्थ, मतलब बर्थ के टाइम। एंड फोर्थ ऑप्शन इज आफ्टर मेनोपॉज, मतलब जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो स्टॉप हो जाती है उसके बाद में जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है ये प्रेगनेंसी के टाइम पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसुलिन इज अ नेचुरल हार्मोन सिक्रेटेड बाय विच ऑर्गन और ग्लैंड। इंसुलिन एक नेचुरल हार्मोन होता है, कौन से ऑर्गन या ग्लैंड के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज द किडनीज, मतलब किडनी के द्वारा होता है सीक्रेट। सेकेंड ऑप्शन इज लिवर, थर्ड ऑप्शन इज पैनक्रियाज, एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्प्लीन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पैनक्रियाज है। इंसुलिन जो है वो पैनक्रियाज से सीक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अंडरलाइंग कॉज ऑफ एपिलेप्टिक सीजर। सो एपिलेप्टिक सीजर का जो है अंडरलाइंग कॉज क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज बैरोमेट्रिक प्रेशर की वजह से होता है, सेकेंड ऑप्शन इज कंजेनाइटल डिफेक्ट्स की वजह से होता है, थर्ड ऑप्शन इज एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन की वजह से होता है, एंड फोर्थ ऑप्शन इज एलर्जीज की वजह से होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन, दैट इज एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। सो इसकी वजह से जो है सीजर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ पावरफुल बिहेवियर ट्रिगर ऑफ सीजर। सो
सीजर्स के लिए ट्रिगर जो है बिहेवियर का मतलब कौन सा ऐसा पार्ट जो है वो सीजर्स के लिए ट्रिगर की तरह काम करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ मेंटल इलनेस, सेकेंड ऑप्शन इज़ लैक ऑफ स्लीप, थर्ड ऑप्शन इज़ बिंज ईटिंग एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ स्नोरिंग मतलब खराटे लेना। सो जो पावरफुल बिहेवियरल ट्रिगर है सीजर्स का वो होता है लैक ऑफ स्लीप। नींद नहीं आती है, नींद की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से जो है इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डज़ द बॉडीज़ नर्वस सिस्टम कंट्रोल, मतलब हमारी जो बॉडी का नर्वस सिस्टम है वो किसे कंट्रोल करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द 5 सेंसेस, मतलब 5 सेंसेस को कंट्रोल करता है। सेकेंड ऑप्शन इज़ बॉडी वेट को कंट्रोल करता है। थर्ड ऑप्शन इज़ बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑल ऑफ द अबव। हमारा जो बॉडी का नर्वस सिस्टम है वो सारे के सारे फंक्शंस को ही कंट्रोल करता है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट कॉजेज पार्किंसंस डिजीज़। पार्किंसंस डिजीज़ का कॉज जो है वो कौन सा होगा गिवन ऑप्शंस में से। फर्स्ट ऑप्शन इज़ अ सीवियर ब्लड इन्फेक्शन, एक सीवियर ब्लड इन्फेक्शन की वजह से पार्किंसंस डिजीज़ होती है। सेकेंड ऑप्शन इज़ लॉस ऑफ द ब्रेन केमिकल डोपामीन, मतलब डोपामीन जो होता है ब्रेन का केमिकल उसके लॉस होने की वजह से पार्किंसंस डिजीज़ होती है। थर्ड ऑप्शन इज़ स्ट्रोक एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ डिप्रेशन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लॉस ऑफ द ब्रेन केमिकल डोपामीन, इसकी वजह से जो है पार्किंसंस डिजीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज ब्लॉक ब्लड वेसल इन द ब्रेन, मतलब ब्रेन के अंदर कोई ब्लड वेसल ब्लॉक हो गई है। सेकेंड ऑप्शन इज ब्लीडिंग इन द ब्रेन फ्रॉम अ ब्लड वेसल, मतलब ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो रही है किसी पर्टिकुलर ब्लड वेसल में से। थर्ड ऑप्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन टू पार्ट ऑफ द ब्रेन, मतलब किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। सो स्ट्रोक के लिए सारे के सारे ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। स्ट्रोक का मतलब ये भी होता है कि कोई ब्लड वेसल जो है वो ब्लॉक हो गई या फिर ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, वो भी स्ट्रोक ही होता है। एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ब्रेन में, तो वो भी स्ट्रोक ही कहलाता है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिप्रेशन इज ए और एन, मतलब डिप्रेशन क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज इमोशनल डिसऑर्डर होता है। सेकेंड ऑप्शन इज मूड डिसऑर्डर एंड मेंटल इलनेस। थर्ड ऑप्शन इज पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड फोर्थ ऑप्शन इज साइकोटिक डिसऑर्डर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन होगा। डिप्रेशन जो है ये एक मूड डिसऑर्डर एंड मेंटल इलनेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमन हेल्यूसिनेशन इन सीजोफ्रीनिया इज। सो सीजोफ्रीनिया के अंदर जो मोस्ट कॉमन हेल्यूसिनेशन होती है वो कौन सी होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज विजुअलाइजिंग शेडोज़, मतलब शेडोज़ परछाइयाँ दिखती हैं। सेकेंड ऑप्शन इज स्मेलिंग स्मोक। थर्ड ऑप्शन इज फीलिंग कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज हियरिंग वॉइसेस, मतलब कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हियरिंग वॉइसेस। ये मोस्ट कॉमन हेल्यूसिनेशन होती है सीजोफ्रीनिया के अंदर, मतलब आवाज़ें सुनाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मेजर रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक। स्ट्रोक के लिए जो मेजर रिस्क फैक्टर है वो कौन सा होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज ओबेसिटी, सेकेंड ऑप्शन इज डायबिटीज़, थर्ड ऑप्शन इज हाई ब्लड प्रेशर एंड फोर्थ ऑप्शन इज फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हाई ब्लड प्रेशर है, ये मेजर रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कॉजेज डिप्रेशन। डिप्रेशन किस वजह से होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, सेकेंड ऑप्शन इज जेनेटिक्स की वजह से, थर्ड ऑप्शन इज बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव होगा। डिप्रेशन होने के पीछे सारे ही कॉजेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्जाइमर डिजीज़ इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ विच ऑफ दीज, मतलब गिवन ऑप्शन में से किसका मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है एल्जाइमर डिजीज़। फर्स्ट ऑप्शन इज मेल न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। सेकेंड ऑप्शन इज डिमेंशिया, मतलब भूलने की आदत हो जाती है। थर्ड ऑप्शन इज फैटीग, मतलब थकान होती है। फोर्थ ऑप्शन इज साइकोसिस। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिमेंशिया। एल्जाइमर डिजीज़ जो है मोस्ट कॉमन फॉर्म है डिमेंशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज़ एल्जाइमर डिजीज़ डायग्नोज। सो एल्जाइमर डिजीज़ को डायग्नोज किस तरीके से किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज मेंटल स्टेटस टेस्ट किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज ब्लड टेस्ट किया जाता है। थर्ड ऑप्शन इज न्यूरोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव है। इन तीनों ही तरीक़ों से हम एल्जाइमर डिजीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं। Next question is in the stomach lining the parietal cells release dash and the chief cells release dash which both play a role in peptic ulcer disease. So stomach की जो lining होती है उसमें parietal cells जो हैं वो क्या release करते हैं, chief cells क्या release करते हैं, जो दोनों ही peptic ulcer disease में एक role play करते हैं. First option is pepsin and hydrochloric acid. Second option is pepsinogen and pepsin.
थर्ड ऑप्शन इज पेप्सिनोजन एंड गैस्ट्रिक एसिड एंड फोर्थ ऑप्शन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन। सो इसका करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा। पैराइटल सेल्स जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करते हैं, चीफ सेल्स जो है वो पेप्सिनोजन रिलीज करते हैं। Next question is Helicobacter pylori can live in the stomach's acidic conditions because it secretes dash which neutralizes the acid. So Helicobacter pylori जो है वो स्टमक की एसिडिक कंडीशंस के अंदर रह सकता है क्योंकि वो क्या सीक्रेट करता है जिसकी वजह से एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज अमोनिया, सेकेंड ऑप्शन इज यूरियस, थर्ड ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ ऑप्शन इज बाइकार्बोनेट्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो यूरियस है। जो हेलिकोबैक्टर पाइलोराई होता है वो यूरियस को सिक्रेट करता है जिसकी वजह से एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है एंड वो स्टमक की एसिडिक कंडीशन के अंदर भी रह पाता है। तो यहाँ पर आज के क्वेश्चंस कंप्लीट। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।